Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about electric intensity for hollow charge sphere. कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होलो चार्ज स्फीयर के लिए आप किस तरह फाइंड आउट करते हैं। नंबर 2 पे आप डिस्कस करेंगे आज गाजियन सरफेस को, या गॉसियन सरफेस भी बोलते हैं इसको, गॉसियन सरफेस को आपने आज डिस्कस करना है। और आपने आज डिस्कस करना है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फॉर होलो चार्ज स्फीयर। लास्ट टाइम आपने गाजिस लॉ को स्टडी किया है, गोस लॉ को स्टडी किया है आपने। आज आपने इसकी एप्लीकेशन देखनी है, एप्लीकेशन ऑफ गोस लॉ, जो एप्लीकेशन ऑफ गाजिस लॉ क्या होती हैं। बुकुला लिखता है कि गोजिस लॉ इज एप्लीकेबल टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। कि जो गॉसियन लॉ है वो एप्लीकेबल आप करते हैं किस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए आप जो किस चीज़ को यूज़ करते हैं, गॉसियन लॉ को यूज़ करते हैं, गोस लॉ को यूज़ करते हैं, गाजिस लॉ को यूज़ करते हैं। ड्यू टू डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के, डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन मीन्स किसी भी सरफेस के आउटसाइड पे आप चार्ज ले लें, उसके इनसाइड पे चार्ज लेंगे तो कैसा होगा, इनर साइड पे लेंगे तो कैसा होगा, सरफेस पे चार्ज लेंगे तो कैसा होगा। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास के हाउ टू अप्लाई, के हमने इसको अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आप इसके अंदर एक टर्म यूज की है मैंने, गॉसियन सरफेस, कि गॉसियन सरफेस क्या होती है या गॉसियन सरफेस क्या होती है। इसको थोड़ा सा मैं अगर डिफाइन करूं तो ए गॉसियन सरफेस इज एन इमेजिनरी क्लोज सरफेस। ये आपके पास क्या होगी, इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस है of arbitrary shape which pass through the point where we want to find the electric intensity. What is Gaussian surface? A Gaussian surface is an imaginary closed surface of arbitrary shape which pass through the point where we want to find out the electric field intensity. दूसरे वर्ड में अगर थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करने की ट्राई करूं तो एक गॉसियन सरफेस आपके पास क्या होती है, समटाइम्स ये एब्रीवेटेड होता है, इसको हम लिखते हैं कैपिटल जी डॉट एस से, कैपिटल जी डॉट एस से आप इसको लिखते हैं। इज ए क्लोज सरफेस इन 3 dimensional स्पेस, is closed surface in 3 dimensional space through which flux of a vector field is calculated। कि समटाइम्स मैंने बताया है इसका एब्रीविएशन क्या है, जी डॉट एस से आप इसको लिखा हुआ नजर आएगा मुख्तलिफ डिफरेंट बुक्स के अंदर आपको। जी क्लोज सरफेस है 3 dimensional स्पेस में, यहाँ पे आप फ्लक्स ऑफ ए वेक्टर फील्ड आप क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। फ्लक्स ऑफ द वेक्टर फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो यूजली आप जो फील्ड यूज करते हैं वो ग्रेविटेशनल फील्ड आप यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आप यूज करते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड आप यूज करते हैं। यूजली जो आप फील्ड वहाँ पे यूज करेंगे वो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और आपके पास कौन सी होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। इसके अलावा गॉसियन सरफेस की थोड़ी सी आप एग्जांपल्स को आप डिस्कस करें। एग्जांपल्स ऑफ सम वैलिड गॉसियन सरफेस इंक्लूडिंग द सरफेस ऑफ स्फीयर, जैसे सरफेस ऑफ द स्फीयर आपके पास है, सिलेंडर आपके पास है, सरफेस ऑफ द सिलेंडर आपके पास है, क्यूब आपके पास है। ये गॉसियन सरफेस की वैलिड एग्जांपल्स हैं।
Some surface cannot be used as a Gaussian surface. कुछ सरफेस को आप गाजियन सरफेस के तौर पर यूज नहीं कर सकते। जैसे आपके पास क्या होगी, डिस्क की सरफेस है, स्क्वायर सरफेस है, ईटीसी। डिस्क सरफेस को स्क्वायर सरफेस को, डिस्क सरफेस को आप हैज ए गासियन सरफेस यूज नहीं कर सकते। आगे कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि गॉसियन सरफेस की आपके पास प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टीज नंबर 1 पे आप देखते हैं, इट शुड बी क्लोज सरफेस so that a clear distinction can be made between points that are inside the surface, on the surface or outside the surface। कि आपके पास एक क्लियर डिस्टिंक्शन होनी चाहिए बिटवीन पॉइंट के दरमियान, कहाँ पे, इनसाइड द सरफेस अगर आपके पास है, या ऑन द सरफेस आपके पास है, या आउटसाइड ऑफ द सरफेस आपके पास है। सेकंड में वो कहता है कि दिस सरफेस मस्ट पास द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी फाइंड। कि ये जो सरफेस आपके पास है जो उसमें से पास करनी चाहिए उस पॉइंट में से वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी फाइंड, इज टू बी कैलकुलेटेड, जहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करना चाहते हैं, फाइंड आउट करना चाहते हैं, उसमें से, उस पॉइंट में से सरफेस को क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। इसके अलावा नंबर 3 पे अब इसको देखें, इसकी प्रॉपर्टीज को, गाजियन सरफेस या गासियन सरफेस की प्रॉपर्टीज को आप देखें। द सरफेस मस्ट हैव ए शेप अकॉर्डिंग टू द सिमेट्री ऑफ द सोर्स। के जो सरफेस की जो आपके पास शेप होनी चाहिए वो अकॉर्डिंग टू द सिमेट्री ऑफ द सोर्स होनी चाहिए। शो दैट द फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस एट ईच पॉइंट एंड कांस्टेंट एट द मैग्नीट्यूड, ताकि इसकी जो फील्ड है वो नॉर्मल टू द सरफेस हो ईच पॉइंट पे, और कांस्टेंट हो किसके अंदर, इसकी मैग्नीट्यूड के। नंबर 4 पे अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करें, फॉर ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, अगर आपके पास एक सिस्टम ऑफ चार्जेस का है, द गासियन सरफेस शुड नॉट पास थ्रू एनी डिस्क्रीट चार्जेस। तो गासियन सरफेस कभी भी पास नहीं करेगी किसमें से, डिस्क्रीट चार्जेस में से। इट इज बिकॉज, इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लोकेशन ऑफ एनी चार्ज इज नॉट वेल डिफाइंड। कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लोकेशन है वो किसी भी चार्ज के लिए वेल डिफाइंड नहीं है। इसीलिए आप कह सकते हैं कि जो गॉसियन सरफेस है वो कैन पास थ्रू ए कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में से पास नहीं करेगी, बल्कि कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में से जो गॉसियन सरफेस होती है वो क्या करती है, पास करती है। अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स देखने पड़ेंगे। नंबर 1 स्टेप आपके पास है कि सपोज किया आपने एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस लेनी है। सबसे पहले आपने जो चीज सपोज करनी है वो एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस लेनी है, जिसे आप गॉसियन सरफेस कहते हैं, विच पास थ्रू दैट पॉइंट, जो उस पॉइंट में से क्या करती है, पास करती है। इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर भी आप इसको डिस्कस कर चुके हैं गॉसियन सरफेस की प्रॉपर्टीज के अंदर। सेकंड वो कहता है कि सेकंड नंबर पे आपने क्या करना है, फाइंड द चार्ज इंक्लूड बाय द गॉसियन सरफेस। कि गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज इंक्लोज्ड होगा उसको आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। नंबर 3 पे आपने फाइंड आउट करना है फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस, कि सरफेस में से कितना फ्लक्स जो पास हो रहा है उस फ्लक्स को आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है। नंबर 4 पे आपने क्या करना है, अप्लाई गॉसियस लॉ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आप गॉसियस लॉ को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये आपके पास क्या थे, 4 पॉइंट्स हैं। इस 4 पॉइंट्स को, 4 स्टेप्स को आपने अपने माइंड में रखना है। ठीक है, और इसको आपने ज़हन में रखते हुए आपके पास कोई भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास आ जाए तो वहां से आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की या सिंपली इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। पहले मैंने बता दिया है कि सपोज आपके पास इमेजिनरी क्लोज सरफेस होनी चाहिए,
दूसरी आपने चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस आपने देखना है, फ्लक्स पास करना है सरफेस के अंदर, और नंबर 4 पे आपने गाजिस लॉ को आपने क्या कर देना है, अप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन आपके पास दी गई है कि इंफॉर्मेशन आपके पास क्या है, इंफॉर्मेशन आपके पास ये है, इफ सरफेस इनक्लोज है पॉजिटिव, अगर सरफेस में पॉजिटिव हैज नेगेटिव चार्ज हो ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, और उसकी मैग्नीट्यूड भी सेम हो, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो, तो नेट फ्लक्स आपके पास कितना होगा, तो नेट फ्लक्स आपके पास इक्वल टू द इस दैट सरफेस कितना होगा, जीरो होगा। ये इंफॉर्मेशन आपके पास क्या है कि if a surface enclosed a positive has negative charge of same magnitude, then net flux through that surface is zero। नेक्स्ट इसको देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास आर्टिकल का जो नाम आपने देखा होगा कि आपने बेसिकली फाइंड आउट करना क्या था कि इंटेंसिटी ऑफ फील्ड फॉर होलो चार्ज स्फीयर, कि इंटेंसिटी आपने फाइंड आउट करनी है फील्ड के लिए, इंटेंसिटी ऑफ फील्ड फाइंड आउट करनी है किस चीज के लिए, होलो चार्ज स्फीयर के लिए। सबसे पहले आपने क्या करना है, सपोज करना है एक पॉजिटिव चार्ज होलो कंडक्टिंग स्फीयर ए ऑफ रेडियस आर, कि आपके पास एक स्फीयर है और इस स्फीयर का रेडियस आपके पास कितना होना चाहिए, आर होना चाहिए, और इसके ऊपर आपने सेपरेट किस चीज को करना है, पॉजिटिव चार्ज को आपने इसकी सरफेस के ऊपर क्या कर देना है, सेपरेट कर देना है, जिसका रेडियस कितना है, आर। नेक्स्ट कि आपने क्या करना है, एक गॉसियन सरफेस लेनी है कि टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड द स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द स्फीयर आपने फाइंड आउट करनी है। आपने क्या करना है, एक सरफेस लेनी है गॉसियन सरफेस, एक इमेजिनरी सरफेस लेनी है। We imagine a Gaussian surface of radius r inside the sphere. We imagine a Gaussian surface of radius r inside the sphere where radius of Gaussian surface r prime is less than r के, ठीक है। जो we imagine a Gaussian surface का जो आपने लेना है कि जो उसका रेडियस आपने लेना है, वो रेडियस आपके पास कितना होगा, आर नहीं होगा, सॉरी क्या होगा, आर प्राइम होगा। आर प्राइम आपके पास क्या है, जो आर डैश आपके पास क्या है कि उस सरफेस का क्या होगा, जो इमेजिनरी सरफेस आपने ली है, गॉसियन सरफेस को आप नाम लिया है, उसका रेडियस क्या होगा, आर डैश या आर प्राइम, वेयर आर रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस r prime the r dash is less than r means के r prime less than क्या होगा, r के। चार्ज इनक्लोज आपने कर देखना है कि जो चार्ज इनक्लोज सेकंड आपके पास, इट कैन बी सीन फ्रॉम द फिगर चार्ज बाय द गॉसियन सरफेस इज जीरो, कि चार्ज आपके पास क्या होगा, इक्वल टू जीरो होगा। वो एक बात मैंने बता दी है कि जी आपके पास आर, ठीक है, जो आपके पास चार्ज होलो कंडक्टिंग स्फीयर था जिसका रेडियस आपके पास आर है, आर प्राइम आपके पास गॉसियन सरफेस आपके पास थी, जो सरफेस है गॉसियन सरफेस इनसाइड है, स्फीयर ली है, इसके ऊपर आपने पॉजिटिव चार्ज को क्या किया हुआ है, सेपरेट किया हुआ है, ठीक है। अगर डायग्राम के अंदर देखें तो जहाँ डायग्राम के अंदर आपको कहीं पे भी इनसाइड सरफेस आपके पास क्या होगा, चार्ज क्या है, जीरो होगा, चार्ज यहाँ पे क्या है, जीरो है, तो Q इक्वल टू किस चीज की आ जाएगा, इक्वल टू जीरो आ जाएगा। इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया। फ्लक्स थ्रू द सरफेस आपने देखना है, फ्लक्स थ्रू द सरफेस देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस आपके पास है, तो उसके लिए फार्मूला आप यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब आपने फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करनी है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए आप किस चीज को यूज करने, गाउसियन लॉ को यूज करेंगे।
गाउस लॉ आपके पास क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर आपके पास क्या है 3 है। अब यूजिंग क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 वी गेट क्वेश्चन नंबर 1 आपके इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास है ई डॉट ए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास क्या है ई डॉट ए, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ये वैल्यू भी देखिए क्यू ओवर आपके पास क्या होता है एप्सिलॉन नॉट। क्यू आपके पास कितना है 0 है, 0 बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर इसको आप यहाँ पे पुट करें तो आपके पास ये इक्वेशन आती है ई डॉट ए इक्वल टू 0। ए जहाँ पे क्या है वेक्टर एरिया है, तो वेक्टर एरिया में आप देखें सरफेस में तो रेडियस आपके पास है, तो इसका मतलब है कि वेक्टर एरिया जो ए है वो नॉट इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। जो चीज़ 0 होगी वो क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। उसका मतलब क्या होगा कि इनसाइड ए होलो inside a hollow charge sphere no field exist। तो इसलिए उसने जहाँ पे लिख दिया है इसके रिजल्ट के अंदर इंटीरियर ऑफ अ होलो कनेक्टिंग चार्ज मेटेलिक स्फीयर इज फील्ड फ्री रीजन, कि जो इंटीरियर ऑफ होलो कनेक्टिंग चार्ज मेटेलिक स्फीयर होता है वो क्या होता है फील्ड फ्री रीजन होता है। इसके अंदर आपने इसका कॉन्सिक्वेंस देखेंगे, एप्लीकेशन देखेंगे इसकी कि इसको आप कहाँ पे यूज़ करते हैं। एनी ऑपरेटर्स प्लेस विद इन द मेटल इनक्लोजर इज शील्ड फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड, कि कोई भी ऑपरेटर्स आप जहाँ पे विद इन द मेटल आप देखें इनक्लोजर के अंदर तो वहाँ पे शील्ड होती है फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप तक जो मेटल तक नहीं पहुँच पाती। ठीक है, जैसे अगर आप इसकी एग्जांपल्स लें सैटेलाइट्स में आप देखते हैं कि सैटेलाइट्स में कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे पैटर्स होते हैं जिससे को आप रेडिएशन से बचाते हैं, फील्ड से बचाते हैं, तो इसलिए आप उसको कहाँ पे रखते हैं मेटल इनक्लोजर के अंदर रखते हैं, जिससे वहाँ तक रेडिएशन नहीं पहुँच पाती। मीन्स वहाँ पे जो रीजन होगा वो क्या होगा फील्ड फ्री रीजन होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।